सुनाई देने लगी। करें आरती पुर नर नारी, दहन छावर बित पसारी। सारे नगर के नर और नारियां सभी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपनी सामर्थ्य को भुला करके उससे भी अधिक सब के सब नौछावर कर रहे, बांट रहे हैं। नौछावर कहते हैं उतार करके उनको ऊपर से दे देना। न्यौछावर बहुत हो रही है बंधुओं। ऐसा वहां पर दान पुण्य होने लगा। सोहत सी राम कई जोरी, छवि सिंगारो मनहु एक ठोरी। उस समय श्री सीता और राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार एकत्रित हो गए हों। सुंदरता को क्या सुंदर करोगे, लेकिन श्रृंगार जो होता और सुंदर कर देता है। तो छवि श्रृंगार मनो एक ठोरी, मानो सुंदरता और श्रृंगार दोनों एक साथ में ही खड़े हैं। ऐसा राम और सीता जी की जोड़ी सुंदर लग रही है। सखी कहे प्रभुपद गौ सीता, करते न चरण परस अति बीता। सखियां कह रही हैं हे सीता जी अब राम जी के चरण स्पर्श करो, राम जी के चरणों को स्पर्श करो। सीता जी कह रही हैं प्रभु पद गहु सीता, राम जी के चरणों को पकड़ो। करतिन चरण परस अति भीता, लेकिन सीता जी चरण स्पर्श नहीं कर रही है। अति भीता, उनको बड़ा भय है, नहीं छू रही है पांव। सभी लोग कह रहे हैं भाई चरण स्पर्श करो, राम जी के पैर पकड़ो, पर नहीं पकड़ रही है। भय भीता, बड़ा भीत है, डर है। किस बात का डर कि गौतम तीय की सूरत करे, नहीं पर सत्य पग पान। मन बरसे रघुवंश मने, प्रीत अलौकिक जाने। बंधुओं 265वां दोहा है। सीता जी क्यों राम जी के पैर नहीं छू रही है? उन्होंने सुना था अपनी सखियों से कि रास्ते में गौतम ऋषि की अहिल्या जो पत्थर बन गई थी ना, तो राम जी का पांव लगते ही उड़ गई आकाश को। वो सोच रही है कि पाँव में कुछ गड़बड़ हुई और हमने ही छू लिया और हम ही उड़ गए तो फिर किस काम का। सखियां कह रही हैं पद गौ सीता, कर तिन चरण परस अति भीता। वो पैर को स्पर्श नहीं कर रही है भय के कारण कि गौतम तीय की सूरत कर, नहीं पर सत्य पग पान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। उनको लगता है कि हमने छुआ और इसका जादू कुछ अपने को लगा तो इतने जो हमने परेशानी उठाई है सब बेकार हो जाएगी। मन बेहसे रघुवंश मन प्रीत अलौकिक जान। राम जी अपने मन में बड़े प्रसन्न हुए। उनको लगा कितना अलौकिक प्रेम है सीता जी का, वो मन मन में प्रसन्न होने लगे। बंधुओं 265वां दोहा था। तब सिय देख भूप विलासे, सीता जी को देख करके वहां पर बैठे हुए राजा लोग सब ललचा उठे। अरे इतनी सुंदर सीता जी को राम लिए जा रहा है, ये तो जाने वाले यही इसी के साथ जाएगी। तब सिय देखी भूप विलासे, कूर कपूत मूढ़ मन माँ के। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमा गए, अरे क्रोध में आ गए। कैसे ले जाएगा, हम भी तो आए, हम श्रीलंका से आए, हाँ हम वहां से आए हैं कंबोडिया से, ऐसे कोई कैसे ले जाएगा। बड़े तमतमा उठे। उठे उठे पहर सनाह अभागे, जाता गाल बजावन लागे। वे अभागे राजा उठ उठ करके कवच पहन करके जहां तक कवच पहन लिए, धनुष बाण हाथ में तलवार लेकर के जहां तक खड़े होकर के गाल बजाने लगे। क्या गाल बजा रहे? किले उछुड़ा इसी ये कहे को। कोई क्या क्या बोला, ए सीता जी पकड़ लाओ, वहां से उठा लो। धरे बांध हो नृप बालक दो। इन दोनों लड़कों को, राजा के को, राम लक्ष्मण को बांध लो, सीता जी को हम लेके जाएंगे। ये कैसे ले जाएगा? धनुष तोड़ दिया तो क्या ये सीता जी को ले जाएगा? देखो बंधु आज कलयुग में कहते हैं लोग बड़ी बेईमानी है, बड़ी खराबी है, बड़ा पाप है। ये तो बंधु त्रेता की बात है। जब सरस्वती धनुष तोड़ेगा उसी को सीता जी बनेंगी। धनुष टूट गया, उनका वर्ण हो गया सब। अब देखिए बदमाशी कितनी, इसको क्या कहेंगे, त्रेता की बात है। अब वो राजा लोग करें ले छुड़ा इसी कह को, धरि बांधो नृप बालक दो। कोई कोई कह रहा सीता जी को छुड़ा लो, इन दोनों राजकुमारों को कैद कर लो, बांध लो, ले चलो इनको अपने साथ। बताइए एक तिल भर धनुष को नहीं उठा पाए। देखो भी भाई बेशर्मी की भी कोई हद होती है। कितने नीच रहे होंगे आप उस समय पर। मुझे लगता है इतने नीच तो अभी भी नहीं है, इतने नीच लोग अभी हैं। आप देखिए कम से कम समझ तो लेते हैं, या डर जाते हैं। जब देखे उन्होंने लक्ष्मण को देखा, राम जी को देखा, फिर भी भय नहीं मानने, तो कितने नीच हो सकते हैं।
ले छुड़ा इसलिए कि कोई सीता जी को छुड़ा लो जबरदस्ती, बोलो। कोई कह रहा कि दोनों बालकों को बांध लो, कोई क्या करे कि तोड़े धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमें कुमर को बरई। धनुष तोड़ने से कोई इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी बंधु। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है बताइए। धनुष तोड़ने के बाद कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने से थोड़ी कुछ ब्याह हो जाएगा। अरे हमारे जीते जी और कोई सीता जी को ब्याह ले जाएगा, हम विवाह करेंगे। गजब हो गया बंधु, ऐसे लोगों का क्या दंड होना चाहिए। इतने बुरे लोग कलयुग में हैं कि त्रेता में थे। ये बात उस विद्युत समाज की है जहाँ राम जी स्वयं विराजमान हैं, विश्वामित्र जैसे गुरु और बड़े बड़े ऋषि मुनि, विदेह राजा जनक जैसे, सतानंद जैसे गुरु, ऐसे लोग जहाँ विद्यमान हैं, वहाँ ये बदमाशी हो रही है, वहाँ इतना बड़ा झूठ अत्याचार हो रहा है। और यही नहीं रुके वो कि इन दोनों लड़कों को बांध लो। आगे क्या कहने लगे कि जो विदेह कछु करे सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। कदाचित लड़कों को हम अरेस्ट करेंगे, बांधेंगे तो राजा जनक को सहायता कर सकते हैं, और वो सहायता करे तो उनको भी बांध लो। ले सबरो काम, एक धनुष को तिलभर नहीं हटा पाए, अब वो करे जनक को जीत लेंगे, राम लक्ष्मण सबको बांध लेंगे, सीता जी को उठा ले जाएंगे। बंधुओं, ये रामायण में अतिशयोक्ति हो गई या उस समय ऐसा था? यदि उस समय ऐसा था तो उससे खराब समय तो अभी भी नहीं है। इतनी धृष्टता तो अभी भी लोग नहीं कर पाएंगे जो इसमें बताया जा रहा। हद हो गई बंधुओं। कुछ सज्जन राजा लोग बैठे थे वहां, साधु भूप बोले सुने बानी, राज समाज है लाज लजानी। जो कुछ सज्जन संत वहां बैठे थे, सज्जन राजा वहां बैठे थे, उन्हीं राजा लोगों में जो उठ उठ करके अपनी ढाल तलवार लेकर अर्रा रहे थे कि राम जी से छुड़ा लो, बांध लो दोनों बालकों को। वहीं पर कुछ सज्जन राजा बैठे बोल रहे, अरे राजाओ, ये राज समाज की तो पूरी लज्जा, ये तो बिल्कुल निकृष्ट हो गए, इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इतना भी कहीं होता है कि राज समाज है लाज लजानी, अरे इनको देख करके तो लज्जा को भी लज्जा आ रही है, ऐसा राज समाज। अरे बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कही संग सिधाई। तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ चली गई। तुम जिसको हिला नहीं पाए, अणुभर नहीं जमीन छुड़ा पाए, उस धनुष को देखो पड़ा हुआ टूटा हुआ। तुम्हारी तो सारी जितनी भी वीरता बल प्रताप बढ़ाई प्रतिष्ठा थी वो सब धनुष के साथ वहां पर पड़ी है, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। सोई सूरता के अब कहूं पाई, असुबुद्धि तो विधि महू मसिलाई। क्या आप दोबारा कहीं से वो वीरता पा ली धनुष को टूटने के बाद? अब कहीं दोबारा से ताकत मिल गई, दोबारा से वीरता प्राप्त हो गई? अरे तुम्हारी बुद्धि नीच है, इसलिए भगवान ने तुम्हारे मुंह पर एक कालिक लगा दी कि तुम धनुष को उठा भी नहीं सके। तुमको तो कलंक लगा दिया है, तुम तो कलंकी हो गए, काले मुंह वाले हो गए, धनुष को तुम हिला भी नहीं सके, इसलिए भगवान ने तुमको लगा दिया। 266वां दोहा बंधुओं बालकांड का। देखो राम नयन भर तज ईर्षा मद को, लखन रोष पावक प्रबल जान सुलभ जन हो। बंधुओं, लक्ष्मण जी ने थोड़ी बात जनक जी की बात पे कही थी, रघुवंशन में झांको होई ते समाज अस कहे न को। कोई नहीं बोल सकता ऐसा रघुवंशियों के सामने। वो राजा लोगों ने देखा था, 2-4 शब्द लक्ष्मण जी बोले थे, उसी में समझ गए बुद्धिमान लोग। तो कह रहे हैं कि देखो रामायण भर तज ईर्षा मद को, ये ईर्षा अहंकार क्रोध इस सब को छोड़ करके राम को बड़ी आंखें खोल करके आराम से इनका दर्शन करो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़ करके नेत्र भर करके श्री राम जी की छवि को देख लो। अरे राजाओं बैठ जाओ चुपचाप, लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जान करके उसके पतंगे मत बनो। लखन रोष पावक प्रबल, लक्ष्मण जी का क्रोध प्रबल अग्नि के समान है, जान सलभ जन हो। जानबूझ करके तुम उसके पतंगे मत बनो, सब जल जाओगे, तुम्हारा कोई भी अस्तित्व